हम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशोदित्याः सर्वे रुद्राः सर्वे वस्वा, सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक ही हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में हर एक के भीतर वो जो कह रहा है कि मैं हूँ, उसको जीवात्मा समझने लगा कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। इसी का नाम माया कहलाता है। यानी सत्य को न जान के आप उसको कुछ भी मानते हो, उसका नाम माया है। चाहे शरीर मानो, चाहे जीव मानो, चाहे ब्रह्म मानो, ये सब माया के अंतर्गत आता है। तो मन ये मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण होता है। ताजुब और आश्चर्य ये है कि अपने आप पर किसी को शंका नहीं है। अपने आप को कोई साधन नहीं करता है। बिना साधना के और बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अपने आप प्रकट है। इसको कहते हैं स्वांभू। स्वयं अपने आप ही परमात्मा मौजूद है। हर रूप में परमात्मा ही है। हर क्षण हर रूप में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। माया किसे कहते हैं? आपने सत्य को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, और आप समझो कि मैं शरीर हूँ, इसका नाम है माया। यहाँ से शुरू हो जाती है जब आप अपने को मानते हो कि मैं शरीर हूँ। अब मन
बुद्धि, इंद्रियां, शरीर हूं, इस भाव से वो जीता है और जिंदगी बिता देता है। मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है। इस प्रकार से जीवात्मा की यात्रा होती रहती है। अनंत है ये यात्रा। इस कारण ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसका सदुपयोग कर लो, इस आत्मा को जान लो, यही मनुष्य योनि का लक्ष्य है। इसको यदि आप इस जन्म में नहीं जाने तो फिर कई जन्म लेना पड़ेगा और जन्म पे जन्म चलते रहेगा, इसका अंत नहीं है। आत्मज्ञान ही इस जन्म और मृत्यु का अंत है। अब सवाल ये होता है कि आत्मज्ञान क्या है, अपने आप को जानना क्या है। क्या आप अपने आप को नहीं जानते? हर कोई कहता है मैं जानता हूं, मैं हूं, और कैसे नहीं जानूंगा। नहीं, कोई नहीं जानता अपने आप को। अपने आप को शरीर मानता है वो। अब शरीर माना तो वो जीव हो गया, लिमिटेड हो गया, आत्मा को भूल गया वो। तो जब तक से उसको आत्मज्ञान नहीं होगा, वो जन्म लेते रहेगा और मरते रहेगा। ये उसकी यात्रा है। आत्मज्ञान हुए बिना जो इस शरीर को त्याग के जाता है, वो उसका दुर्भाग्य है। आत्मज्ञान के लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। दूसरे कोई योनियों में, यहां तक कि देव योनि में आत्मा का अधिकार नहीं है, आत्मा को जानने का। और पशु योनि तो पशु योनि है। केवल मनुष्य योनि को अधिकार है आत्मज्ञान का, दूसरा किसी को अधिकार नहीं है। फिर भी मनुष्य के सामने इतनी कामनाएं, वासनाएं मौजूद है कि वो सब कुछ भूल जाता है। अपने आप को वो नहीं जान पाता, अपने को शरीर समझ के जीता है वो, और नाना प्रकार की कामना करके इस माया जाल में फिर फंस जाता है। इसका आदि अंत नहीं है। ये स्वर्ण अवसर है कि आप अपनी आत्मा को जानो और मुक्त हो जाओ। इसके सिवाय मनुष्य योनि का कोई कर्तव्य नहीं है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ये जीवात्मा पुनः पुनः माँ के गर्भ में आता है और फिर जीवन जीता है। अंत में मृत्यु होती है, फिर यात्रा जारी है उसका मृत्यु के बाद भी। क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं जाना हो। अपने आप को जानने के लिए ही आप मनुष्य शरीर में आए हो। दूसरा कोई कर्तव्य आपके पास नहीं है। ओके। हाँ। हम्म। अब जिनको प्रश्न करना हो कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, अभी जैसे आप शुरुआत करते हैं तो कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या हुआ उसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? मंत्र ये है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। ये मंत्र वेद का है और इसी से आत्मा का प्रकाश होता है। ये मंत्र का महत्व होता है। कई तो लोग, बहुत से लोग
कोई ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं, कोई साधना की जरूरत नहीं। यदि वो मंत्र जाप करता है तो मंत्र जाप करते करते वहां पहुंच जाएगा। जैसे राम का नाम हुआ, हरे राम हरे कृष्ण, जो भी है नाम, नाम के आधार पे वो मुक्त हो सकता है। क्यों? कि नाम और रूप ये दो माया का खेल है। और नाम जाप करते करते नाम और रूप का अभाव होता है। उस नाम जाप में ना वो कोई शरीर है, ना कोई संसार है, केवल आत्मा है वहां। इस कारण वो मुक्त हो जाता है। हम्म। कोई शक? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आप बता रहे हैं कि नाम जब से मुक्त हो जाएगा तो हाँ, मतलब हर समय फिर नाम जब चलना चाहिए पूरा दिन? निरंतर सुमरे सी भजे सी निरंतर मोही। नाम जाप निरंतर जपना है, मन ही मन। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते हर समय। आप पूरा भीतर ही भीतर आप नाम जाप करते रहो और काम करते रहो, निश्चित आप मुक्त हो जाओगे। हाँ और स्वामी जी, आपने ठीक जरूरत बताया। नहीं। जब 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 करते हैं तो उस समय बिल्कुल शून्यता की स्थिति रहती है। वहां पर ना संसार है, ना शरीर है, ना अपना हाँ, कोई रूप है कि मैं कोई महिला हूँ, तो मतलब अपना भी कुछ भी आभास नहीं रहता है वहां पे नाम जप करते हुए। हाँ। नाम जाप का अर्थ एक समझ जाइए, आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। जी। जैसे शरीर ज्ञात है, संसार ज्ञात है, मन ज्ञात है, आपको अज्ञात में प्रवेश करना है। जैसे आपको नींद आती रात को, तो आप कहाँ जाते हो? अज्ञात में जाते। वो जी। अज्ञात आपकी आत्मा है और वही आपकी मंजिल है। जी स्वामी। स्वामी जी, हाँ जी। जैसे कि गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय जाप है, हाँ, इसको अगर रोज आदमी मतलब जाप करता है इसका, तो क्या ये मुक्ति की तरफ ले जाता है? बिल्कुल ले जाएगा। कंटिन्यू लगातार आपकी जाप होनी चाहिए। और 24 घंटे के अंदर अगर लगातार जाप हो रहा है तो आप पहुंच जाओगे। मतलब ये मंत्र भी 24 घंटे ही जाप हो तब वो काम करेगा? दस हाँ, बार तभी या काम। 20 बार, 21 बार, हाँ, 21 बार उसे करने से इससे नहीं होगा? जब तक आपको मंत्र सिद्धि अवस्था नहीं आती है, आप वहां प्रवेश नहीं हाँ। कर सकते। हाँ, तो उसमें केवल मंत्र जैसे कि ध्वनि से हो जाएगा या उसके साथ एक भाव भी जरूरी है? जैसे कोई मैकेनिकल अगर कोई जाप करता है तो हाँ, क्या उसको वो लाभ मिलेगा, या फिर उसके साथ भाव के साथ करेगा तो लाभ मिलेगा? मंत्र के साथ यदि भाव है तो हम्म। सोने पे सुहागा है वो। और अगर भाव नहीं भी हम्म। आता है तो भी मंत्र जाप आप जारी रखिए, और उसमें जितने विकार हैं वो जलते हैं और शुद्धिकरण होती है। तो नुकसान तो किसी भी हालत में नहीं है उसका, मंत्र जाप में। जी स्वामी जी। हाँ प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी तक जैसे आपने बताया है कि आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, ना मैं शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ। जी। लेकिन कभी प्राणों के बारे में बात नहीं हुई। तो मैं हम्म। ये जानना चाहती हूँ हम्म। कि शरीर में प्राण का क्या रोल है और आत्मा का क्या रोल है? हम्म। जितने भी ध्यान ज्ञान है उसका केंद्र बिंदु प्राण है। और जब तक से मन बुद्धि से भले आप साधना कर लो, वो गहराई नहीं है। जब तक प्राण में नहीं उतरोगे
तब तक उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, प्रकट नहीं होगा। क्योंकि प्राण है तब आपका शरीर जिंदा है। प्राण ही केंद्र है, पूरे मंत्र जाप वगैरह पूरे जिंदगी का केंद्र प्राण है। अब ये प्राण 5 प्रकार का होता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्रकार के वायु शरीर में घूमते रहते हैं। तब वो प्राण तत्व जब सीधी अवस्था में आती है तो अपने आप माया हट जाती है, मन, बुद्धि, शरीर इसका अभाव हो जाता है और आत्मा प्रकट होता है। ये उसकी सीधी अवस्था है आत्मा की। तो स्वामी जी, जब शरीर से प्राण निकलते हैं, अगर किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो जब प्राण निकलते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं, उसका क्या आगे होता है? मतलब कि आत्मा और प्राण का क्या रोल है? आप प्लीज उसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जी हाँ, देखो, प्राण किस द्वार से निकलता है उसका बहुत महत्व है। वो आंख से भी निकल सकता है, कान से भी निकल सकता है, बुद्धि से भी निकल सकता है, सिर से, हाथ पैर को। 9 द्वार हैं इसके। 9 द्वार में किसी भी द्वार से निकल सकता है वो प्राण। तो जिस द्वार से निकलता है उसके अनुसार उसकी यात्रा होती है। तो स्वामी जी, प्राण और आत्मा में फर्क क्या है फिर? प्राण और आत्मा में क्या फर्क है? आत्मा प्राण का भी साक्षी है। प्राण उसके अंडर में है, आत्मा के। हाँ जी, वो तो क्लियर है कि भी आत्मा उसका साक्षी है, लेकिन फिर प्राण अपने आप में है क्या जिससे शरीर जीता है और वो निकल जाता है? शरीर से प्राण निकलता है या आत्मा निकलती है? और अगर प्राण निकलता है तो प्राण फिर जो प्राण है, क्या चीज है? ये 5 प्रकार के वायु को प्राण कहते हैं। 5 प्रकार है इसका। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये पंच प्राण कहलाता है। ये पंच प्राण जिस मार्ग से निकलेगा उसके अनुसार उस लोक में वो प्रवेश करेगा। अधो मार्ग से निकलता है तो अधोगति होगी, ऊर्ध्व मार्ग से निकलता है तो ऊर्ध्व गति होगी। ये प्राण निकलने का महत्व है। तो स्वामी जी, जब शरीर की डेथ होती है तो उसमें से आत्मा निकलती है या प्राण निकलते हैं? प्राण प्राण निकलते ही ये शरीर निर्जीव हो जाता है। हाँ जी। हाँ, नहीं, उनका कहने का मतलब है पापा जी, प्राण निकलता है कि मतलब आत्मा निकलती है? प्राण और आत्मा एक है कि मतलब शरीर अंदर में है वो प्राण और आत्मा अलग अलग है कि एक है? दोनों जुड़ा हुआ है। प्राण और आत्मा एकाकार होता है वहां निकलने के बाद। हाँ जी। और शरीर में रहते हुए भी प्राण और आत्मा का कनेक्शन रहता है, हाँ अलग जी। नहीं रहता। तो जब शरीर से प्राण निकलते हैं हाँ। तो फिर उसकी अपने आप में क्या जर्नी होती है? अब उसके 3 गुण है प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो गुण प्रधान होगा उसके अनुसार जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मन, वो यात्रा करेगा प्राण के द्वारा। वो प्राण सूक्ष्म शरीर से एकाकार होता है और इस स्थूल शरीर को छोड़ के वो फिर अपनी यात्रा शुरू कर देता है। उस लोकांतर में प्रवेश होता है उसका। ओके, हाँ जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरु जी, हाँ जी। आत्मा
एक है बोल के बोलते हैं, फिर वो अकेला अकेला बॉडी में कैसे रहते हैं? जैसे सिंगल हवा सिंगल एक, बॉडी में जैसे हवा मैं एक है और सबके बॉडी हाँ, में है, ऐसे ही रहता है आत्मा। वो मैं सुना है बॉडी में नहीं रहता है आत्मा बोल के, ये झूठ है गलत है या वो, सत्य है? गलत। बिना आत्मा के शरीर होता ही नहीं। किसने शरीर बता तो दिया? शरीर तो प्रकृति बोलते हैं स्वामी जी। प्रकृति भी आत्मा के अधीन है। ओके, थैंक यू। जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जो आप मृत्यु ध्यान बताते हैं उसको कर सकते हैं या जिसको आप बताएंगे वही करेंगे? ना ना ना, कर सकते हो आप, लेकिन गुरुजी और अगर उसका गुरु मिलता है, गाइड, प्रॉपर गाइड अगर है, तब वो सही है। नहीं तो मृत्यु ध्यान खतरनाक ध्यान है। तो गुरुजी जैसे आप बता रहे हो कि प्रलय को क्या करना है, उसमें प्रलय को फील करना है गुरुजी? प्रलय, जब आप मन बुद्धि से पार जाते हो, उसका नाम प्रलय है। वो अपने आप होता है, साधन करते करते आ जाता है। तो फिर क्या करें गुरुजी, करें या फिर? आप मन के साक्षी होकर जियो निरंतर, सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। काम करते, उठते, बैठते, श्वास लेते, सब क्रिया करते हुए आप निरंतर ध्यान करोगे, निरंतर। अर्थात ठीक है गुरुजी। जो देखने वाला है, जो जानने वाला है, उसको जानते रहोगे। को देवा, जो मना साक्षी, जो आपके मन का साक्षी है, वो देव है। उसका ध्यान निरंतर करोगे। आप अभ्यास करके बताइए, अनुभव करें। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, उसका कुछ टाइमिंग फिक्स है या फिर कोई भी टाइम कर सकते हैं हाँ, ध्यान नो को? टाइम, कोई टाइम नहीं है वहां। जी टाइमलेस, बियॉन्ड टाइम आत्मा है। नहीं स्वामी टाइम जी, जैसे सुबह सुबह में करना चाहिए या रात में या दोपहर में, ऐसा मैं पूछ रही हूँ टाइमिंग। एट टाइम, कोई टाइम फिक्स नहीं है वहां। जी स्वामी जी। आपके भाव का सवाल है। जैसे जैसे आपकी भाव होगी, उसके जी अनुसार आपकी चेतना बनती जाती है। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, प्रणाम। अभी आपने बता रहे थे ना आपकी, जैसे एक जीव होता है, फिर प्राण है, फिर आत्मा है, फिर परमात्मा है, तो वो एक एक स्टेज है क्या स्वामी जी वो? हाँ, ये सब मन की अवस्थाएं हैं, अलग अलग। आत्मा में जाने से आपका जी मन स्वामी जी। बुद्धि उसे परे चले जाते हो। मन बुद्धि का अभाव, जी शरीर का अभाव, संसार का अभाव, जी सबका अत्यंत होता है, तब आत्मज्ञान होता है। हाँ जी बोलिए। जी स्वामी जी, तो वो परमात्मा दशा कब आता है स्वामी जी? आत्मा का जो परमात्मा दशा बोलते हैं ना, आत्मा सो हाँ, परमात्मा। बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हैं आप। उसमें आपका मन और बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, रुक जाता है वो। आप जी शून्यता, स्वामी जी। नो माइंड एंड नो बॉडी। वहां जी माइंड नहीं है, भी नहीं है। आप शून्य से एकाकार हो जाओगे। जी वो स्वामी आत्मा। जी। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। पता नहीं स्वामी स्वामी जी, आपसे बात करके बहुत आनंद ही होता है। जी आप आपसे मिल के आई हूँ ना, तो मैं तो स्वामी जी आपको ऐसे ही आंख बंद करते ही दिखना चालू हो जाते हैं। तो इसमें तो हाँ, फोटो में प्रत्यक्ष दिखते हैं आप स्वामी जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी ये जो मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल जी में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जी अस्तित्व बोल रहा जी है। मैं स्वामी हूँ जी। नहीं। आप मेरे को जी देख रहे हो, अलग बात है।
पर जी बोल स्वामी वो जी। रहा हाँ स्वामी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये शरीर नहीं, सीधा परमात्मा ही है। है। हाँ शरीर तो क्या बिल्कुल। है ही। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। मैं हाँ, आपको जो मिल के आई ना देखी, तभी मेरे को लगा कि जो एक एक बालक होता है ना सहज रूप से, वैसे ही लगता है आपको देख करके मुझे तो। बिल्कुल सही सही देखे आप। हाँ, मुझे वैसे ही लगता है, एकदम सहज, जैसा छोटा बालक होता है ना, उसको कोई चीज का नहीं रहता है, ऐसा ऐसा सहज, हाँ, जैसा चल रहा है वैसे ही सहज रूप से, ऐसा मुझे लगता है। असल में मैं जानता कुछ भी नहीं। जी स्वामी वो जी। से आदेश आता है, ये तुमको जी स्वामी बोलना है, जी। तो मैं बोलता हूँ। हाँ, मेरा काम कुछ नहीं है। आप नहीं मुझे भी समझते हैं ऐसा ही लगता है। हाँ जी, मेरे को भी लगता है कि कहीं से कनेक्ट है और वो वहां से हाँ वाणी निकल रही है। जी। बिल्कुल राइट बोल रहे हैं आप जी समझ रहे मुझे हैं। भी। हम्म, जी स्वामी जी। हाँ, प्रणाम गुरु स्वामी जी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छा, हमारा बॉडी से जब आत्मा हाँ जी। सूक्ष्म देह निकलता है, हाँ, उसके साथ साथ आत्मा भी जाता है क्या सूक्ष्म देह के साथ साथ? वो सब जान के आप क्या करोगे? वो आपका काम नहीं है। वो जो ज्ञानी ध्यानी है वो करते रहे सब। हाँ, आपकी यात्रा वैसा नहीं है। आपको अपने आत्मा को जानना है, इसके सिवाय कुछ भी यात्रा नहीं है आपके पास। नहीं मतलब आत्मा प्राण वायु कॉन्फ्यूजन हो रहा है ना। वो सब कनेक्टेड रहता है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इसको आप समझिए, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का आधार क्या है? जल। अब जल का आधार क्या है? अग्नि। अग्नि का आधार क्या है? वायु। वायु का आधार क्या है? आकाश। आकाश का आधार क्या है? चिदाकाश। वो चैतन्य आकाश आपकी आत्मा है। आत्मज्ञान वो है। पूरे ब्रह्मांड का एकाकरण, एकीकार, वो आपकी आत्मा है। मतलब ना आपको बॉडी प्राण है। वायु आत्मा के अंडर है। हाँ जी बोलिए। प्राण वायु हाँ, आत्मा आत्मा से अलग है और उसके अंडर है। प्राण वायु कनेक्शन मात्र है। आत्मा का और शरीर का कनेक्शन को प्राण कहते हैं। अच्छा जी। आप प्रैक्टिकल में आइए, ये सब जान के आप करोगे क्या? हाँ जी। हाँ, अनदेखा को देखा करें, ये आपका होमवर्क है। हाँ, वो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। अरे दादा, बड़ी मुश्किल है यार। नहीं देख पा रहे हो, वही तो देखना है। आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं मतलब प्रकट नहीं हो रहा है, वो जो अनदेखा चीज जो है हाँ, वो प्रकट नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपको शून्य हो जाना है। लेकिन प्रकट कब होगा वही। वो आप फिकर ही छोड़ दो ना। आप साधना करो बस। बस अनदेखा को देखा कर। नहीं दिखता उसमें तपस्या करो आप। प्रश्न न पूछो और ठीक पहुंच जाओ। ठीक है, आप थोड़ा सा कृपा करिए। हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूं ना। आप फिक्र मत करो। आपको वहां पहुंचा कर ही रहूंगा मैं। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, महर्षि मुक्त का बुक मैंने नेट में से डाउनलोड किया, थोड़ा पढ़ा भी। तो जी। वो भाई स्वामी जी, ऐसा क्यों मैं आत्मा भगवान बोलते हो, मैं ब्रह्म भगवान क्यों नहीं बोलते स्वामी जी? दोनों में अंतर क्या पड़ता है, आत्मा भगवान और ब्रह्म भगवान में? हाँ, क्योंकि आप अपनी आत्मा को जीव मानते हो, शरीर मानते हो। हाँ जी तो जी। उसके उत्तर वो दे रहे हैं। अयम आत्मा ब्रह्म। मैं हाँ, आत्मा ही ब्रह्म अयम हूँ। आत्मा। ताकि आपका जी। भ्रम दूर हो जाए। हाँ हाँ। अच्छा। आत्मा शरीर, नहीं तो वो, आत्मा मन नहीं है। आत्मा केवल नहीं। साक्षी है। जी सब कुछ जान रहा है, आप ही भूल गए उसको। जी। हम्म।
तो स्वामी जी वो सिंगल की दृष्टि व्यष्टि की दृष्टि से आत्मा बोल रहे हैं क्या? समष्टि की दृष्टि से ब्रह्म होगा और व्यष्टि के लिए आत्मा होगा, ऐसी बात है क्या कुछ वो? हाँ, शरीर की दृष्टि है तब वो आत्मा कहलाता है, और अच्छा, ब्रह्म में आ गए तो वो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा दृष्टि से। जी स्वामी जी। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, हाँ अलग हाँ अलग बिल्कुल। नहीं। जी 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 स्वामी जी। समझी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, एनीबॉडी? हेलो? स्वामी जी स्वामी प्रणाम। जी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। हाँ, मैं ये स्वामी जी पूछना प्रणाम। चाहती थी हम्म कि जैसे अभी पितृपक्ष आज से शुरुआत हुई है, हम्म तो अब हिंदू धर्म के अनुसार पितृदेव को मतलब पूजा करते हैं, उनके लिए पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं, हम्म ऐसा मतलब श्रद्धा रखते हैं कहना चाहिए। तो हम्म वाकई में वो लोग आके उसको ग्रहण करते होंगे स्वामी जी, जो पूर्वज के पितृदेव रहते हैं वो सब? हाँ, ऐसी मान्यता है, ऐसी लोगों जी की धारणा है। बाकी उसके बारे में हमको मालूम नहीं, जी स्वामी जी। क्योंकि हमारा मार्ग प्रैक्टिकल का है। जी वो आत्मा है उसके प्रैक्टिकल, और बाकी चीज अपन ध्यान नहीं देते। जी स्वामी जी, जी। प्रणाम स्वामी स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कल तक जानना बना रहा, एकदम से जानना हो जाता है, फिर ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है स्वामी जी, फिर शांत बैठ जाते हैं, तो फिर लगता है जानने में आने लगा। भगवान कुछ बताएं, कुछ कह रहे हैं। वहां पर हम कहते हैं कि ध्यान करो, जानने वाले को जानो, लेकिन जी हमको मालूम है कि आप पहले से ही वहां हो। जी हाँ, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है। जी भगवान। हाँ, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप उसको जान पाओ, जी जानने वाले को जान पाओ। ये मेरा लक्ष्य है। आप जी जानते हुए भी नहीं जानते हो, जी उधर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आपका जी ध्यान माया में जा रहा है। जी इसी जी कारण तो भटक रहे हो। जी जी। लेकिन जब 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 स्वामी जी, जब कोशिश करना बंद कर देते हैं तो लगता है वो केंद्र फिर समझ में पकड़ में आने लगा। बिल्कुल राइट है वो। कोशिश आपका मन कर रहा है। जी हाँ, और वो बिना कोशिश के है। जैसे देखिए, हवा है, आप कौन जी से कोशिश करके सांस ले रहे हो? बिना कोशिश के ले रहे हैं। बिना कोशिश के। वही आत्मा भी बिना कोशिश के मौजूद है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। जी इस कारण एक ही साधना है कि आप साइलेंट हो जाओ, कुछ भी जी ना करो, जी सब नहीं छोड़ो, आप जी भगवान। चुपचाप देखते रहो जो हो रहा है, और जी आप पहुंच जाओ। जी भगवान। जी, धन्यवाद भगवान। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी ओके। चरण स्पर्श। हाँ, चरण स्पर्श। स्वामी जी आज तो आप टोपी लगा के बहुत सुंदर लग रहे थे। अच्छा। जो पहले स्वतंत्रता सेनानी पहनते थे बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत बढ़िया। और स्वामी जी सब प्रश्नों के उत्तर तो मिल जाते हैं, भाई बहन पूछते हैं, लेकिन बस मेरा एक पूछना था कि मैं भी ये श्राद्ध व्राद्ध नहीं करती हूँ। बच्चों से कहती हूँ, बच्चों का मन करता है कि लास्ट सबसे अमावस्या वाले दिन कुछ खाने की चीजें ले जाओ, जैसे कुछ मिठाई, फल, थोड़ा सा बना बनाया मार्केट से, और जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को खिलाओ। बस मेरा तो यही मानना है, ठीक यही है। है मेरे तो पितर। और सबसे बड़ी बात तो स्वामी जी मैं सोचती हूँ कि जीते रहते ही माँ बाप की
अपने बड़ों की सेवा करो, उन्हें खुश रखो, वही श्राद्ध है। हम्म, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना सही है। स्वामी जी? हाँ, ये हाँ जो आप जा हाँ, रही हो अभी, ये जी सतोगुण है। जी ये सतोगुण है, और जी सतोगुण की जब वृद्धि होगी तब आप जी गुणातीत पद में जाओगे। जी। बस सतोगुण मेरा से तो और यही परे है, है आत्मा। जिसको आत्मा किसी चीज केवल की साक्षी जरूरत है। है स्वामी जी, सॉरी, हाँ हाँ, बोलिए। मतलब मेरा यह है, अगर किसी को खाने की जरूरत है, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को कपड़े की जरूरत है, वो हाँ, अलग अलग जरूरतें हैं, वो तो अलग बात है। हम्म, हमारा लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान है। जी जी जी, बिल्कुल सही। स्वामी जी हम्म, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। अच्छा स्वामी जी, मेरे दिमाग मतलब वो ये चल रहा है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, है ना, ये खाए हम्म, ये ना खाए, ये ऐसे रखे, थोड़ी वाई या एक्सरसाइज वगैरह करे, तो हम्म, ये जैसे ज्यादा ध्यान रखते हैं तो क्या ये अपने ये पाथ पे वो फिर ऐसा हो सकता है कि वो शरीर की तरफ हम ज्यादा झुक जाते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? हम्म। दरअसल में जितने कृत्य है, जितना करना है, वो सब माया के अंतर्गत है। जी जी नॉन डूइंग स्टेज, कि आप कुछ भी ना करो, खाली बैठो, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हृदय धड़क रहा है, ये सब शरीर में क्रियाएं हो रही है, आप केवल साक्षी रहो। जी साक्षी जी जी होते ये क्रियाओं से पार हो जाओगे, मन बुद्धि से परे हो गए, तब आत्मज्ञान होता है। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन हो, ना कोई दुनिया है, ये सब फॉल्स है। केवल आत्मज्ञान ही सच है। जी जी। तो क्या शरीर को छोड़ दे अपने हाल पे? हाँ, शरीर को शरीर जैसे चलने दो, क्या करना है, आप आत्मा को ना छोड़ें, निरंतर आत्मा में ध्यान रखें। अब को देवा, जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, वही आपकी आत्मा है, और उसी को आप भूल गए हो। जी स्वामी जी जी। निरंतर मन के साक्षी रहोगे, मन को जाने हाँ दो, जान जाता है, आप जानते रहो बस। जी 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 जानने जी को छोड़ना नहीं है आपको। मन जी आता है, स्वामी आए, जी। जाता है, जाए, आप जान रहे हो बस, कुछ करो मत। ये अभ्यास करके मेरे को बताओगे। जी स्वामी जी जी जी, जी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है हाँ। कि जब आत्मज्ञान होता है हम्म, तो एक तो स्वयं का वो ज्ञान होता है कि भी मैं हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ। हम्म। इसके अलावा स्वामी जी आत्मज्ञान में क्या होता है? दरअसल में आत्मज्ञान में न कोई शरीर है और न कोई दुनिया है। जैसे आपको रात को नींद आती है, तो क्या जानते हो आप, बोलिए। आपको नींद आई रात को, आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आप हो कि नहीं वहां, हूँ स्वामी जी। वही आत्मज्ञान है। बराबर। अच्छा स्वामी जी, दूसरा प्रश्न इसी से लगा हुआ था कि जैसे एक तो जैसे आत्मा की अनुभूति होती है, हाँ,
एक जैसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, हम्म एक स्वयं का स्वयं से मिलन कहते हैं, हम्म एक मतलब आत्मा का प्राकट्य कहते हैं। तो हम्म ये सब सभी एक ही है या थोड़े अलग अलग है, कुछ माइनर डिफरेंस है? तुम्हें जो दिखाई नहीं देता वो जीवित हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल जैसे सही स्वामी। जीवित हो, ऐसे जब आत्मज्ञान होगा तो ये जो दिखाई नहीं दे रहा है ये सब जीवित है। अखंड जीवन वो आत्मा है। जब हर कोई अपने शरीर में जीवित है, इसका मतलब क्या हुआ? महाजीवन है, तभी आप जीवित हो। एक बूंद पानी है, इसका मतलब क्या? कहीं न कहीं सागर जरूर है। ऐसे आप जीवित हो, इसका मतलब महाजीवन है, तभी आप जीवित हो। बिना अभ्यास के आप नहीं जा सकते वहां। अभ्यास कैसे करना है वो आप सीखिए पहले, और प्रवेश करें आत्मा में। ओके। हेलो। हेलो हाँ स्वामी जी, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे हाँ। आप हैं तो कभी, वैसे तो आपको ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, मगर हम्म फिर भी आप किसका ध्यान करते हैं, अगर कभी कभी करने की इच्छा हो जाए तो? देखो, एक बूंद पानी अगर सागर में गिरा तो क्या होगा? सागर बन गया। हाँ, सागर बन गया। ऐसे ही मैं परमात्मा का एक बूंद हूँ और मैं अपने आप को मिटा दिया तो क्या होगा? मैं परमात्मा हो उस जाऊंगा ना। हाँ, आप परमात्मा ही हो गए स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। एक परमात्मा आप, तो हो ही चुके हैं स्वामी जी, मगर कभी फिर भी आप ध्यान लगाते हो तो कहाँ लगाते हैं? मैं कहीं ध्यान लगाता नहीं। उसकी जरूरत भी नहीं है, हम समझ रहे हैं स्वामी जी। हाँ, मैं हमेशा अपने मन से, बुद्धि से, शरीर से अलग हूँ। इसका ज्ञान मुझे है। ये आत्मज्ञान है। जो शरीर में जीवित है वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो आत्मा है। वो सबको जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो विषय नहीं है आत्मा। आत्मा को आप विषय की तरह नहीं जान सकते, निर्विषय है वो। इसी कारण तो कठिनाई जा रही है। आप विषय में जीते हो और विषय वो है नहीं। ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी नमस्ते प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं ना आज एक ध्यान कर रही थी, हाँ और ध्यान के माध्यम से नाद ब्रह्म ध्यान है ओशो का, वो मैं कर रही हाँ। थी स्वामी जी। और हम्म करते करते जैसे बॉडी तो अपनी तरफ से ध्यान कर रही है, और मैंने देखा कि मन अपना अलग ही अपने पुराने ढर्रे पे कुछ ना कुछ सोच के साथ मन के अंदर हम्म वैसे सोच चल रहे हैं, और हाथ मेरे हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फिर हम्म अचानक स्वामी जी कुछ लाइट की तरह मुझे हुआ स्ट्राइक कि यही तो माया है जिसमें मैं उलझी पड़ी हूँ। ये हम्म इसके साथ तो मैं जुड़ जाती हूँ, और यही तो माया है, मैं तो माया में उलझी पड़ी हूँ। उसके हम्म बाद स्वामी जी मैं एकदम से विषय से दूर हो गई, और हम्म फिर अंदर एक शांति मेरे को महसूस हुई, मतलब मुझे लगा कि मैं किसी दूसरे तल पे चली गई। तो मुझे हम्म आपसे ये अनुभव शेयर करना था अपना। राइट है, आपका ध्यान सही जा रहा है। अब जो दूसरा तल है आपका, वो अज्ञात है। अब अज्ञात के साथ आपको जीना है, अर्थात नहीं दिखता उसको देखते रहें।
ये आपका होमवर्क है, आप ये करोगे पहले। बस जी नहीं स्वामी दिखता जी। उसको देखते रहो आप, जी काम स्वामी करते जी। उठते बैठते, नहीं दिखता उसी को देखो, जी स्वामी जी। स्वामी बस जी, आप अज्ञात जगह पे जाने की बहुत इच्छा होती है कि जैसे ऐसी अज्ञात जगह पे जाऊं जहाँ पे कोई मेरे को जानता ना हो, जगह मैंने पहले देखी ना हो, ऐसी अज्ञात जगह पे, गुमनाम जगह पे, जहाँ कोई मेरा नाम भी ना जाने। मतलब पता नहीं क्यों ये बचपन से ही उठता है, ये बहुत उठता है स्वामी जी, कि जैसे बस चल रही है, ट्रेन चल रही है और मैं उतर जाऊं अज्ञात जगह पे कहीं। और ये विचार ना बहुत चलता है मेरे साथ, तो प्लीज मुझे बताएं। अब वो अज्ञात आपके भीतर है। आप भीतर जब जाओगे और जहां कुछ दिखाई नहीं देता वहां आप जियोगे, वहां साधना करोगे। कुछ नहीं दिखता आपके भीतर, उसमें जियोगे, वही आपकी आत्मा है। जितना दिखाई देता है वो सब माया जाल है। जैसे रात को सुसुप्ति अवस्था आती है, गाढ़ी नींद में आप चले गए, आप क्या जानते हो? वही आपको जागृत में लाना है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब कुछ खो जाए, ना कोई शरीर ना कोई संसार, तब आत्मज्ञान होगा। उसके लिए अभ्यास, जो नहीं दिखता उसको देखते रहे, उसमें जिए। ये अभ्यास करते करते आत्मा में प्रवेश होता है। ओके जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो ये जैसे मैं ये ध्यान करती हूँ, इसमें भी करते करते मैं अज्ञात में जा सकती हूँ ना स्वामी जी? बिल्कुल बिल्कुल जा सकती हो। जी बस स्वामी जी। अज्ञान आपकी मंजिल है, मैं बता दिया हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अनुभूति और अनुभव, इसका बारे में थोड़ा विश्लेषण कीजिए स्वामी जी। हाँ, विश्लेषण तो मैं करूंगा नहीं। आप होमवर्क दे रहा हूँ, आप हाँ बोलिए अनुभूति स्वामी। अनुभूति करें। हाँ स्वामी जी। अभी करके बताइए, अनुभूति की अनुभूति। हाँ स्वामी जी। अनुभूति की अनुभूति करें। कुछ भी नहीं स्वामी जी। बिल्कुल राइट, वही आपकी आत्मा है, उसी में आपको जीना है। ये आपका होमवर्क है। इसी में हम जीना। हाँ हाँ, आप बस अनुभूति की अनुभूति करें, खत्म, और आप पहुंच जाओगे। हाँ स्वामी जी। हाँ ओके, थैंक यू, धन्यवाद स्वामी। नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हाँ प्रणाम प्रभु। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। प्रभु ऐसे लग रहा है मुझे अभी कुछ दिनों से कि मैं अभी शरीर छोड़ दूंगी। गलत है वो, आप माया में फंस रही हो। जगो, वो डार्क रूम है पूरा, अंधेरे में आप प्रवेश कर रही हो, बता रहा हूं। उससे हटो क्या एकदम, मांगे? और आप अपने मन को चंचल करो। हंसो, बोलो, बातचीत करो, व्यवहार करो। एकांतवाद छोड़ दो आप, नहीं तो भटक जाओगे, बता रहा हूं। जी प्रभु। हाँ बिल्कुल, वो लाइन में मत प्रभु। जाओ आप, खतरनाक लाइन पकड़ रही हो आप। और कुछ दिन में ऐसा होगा कि आप सुसाइड कर लोगे। आप सुसाइड की ओर जा रही हो। वो वृत्ति हटा दो आप पूरा, मन को चंचल करो, हंसो, बोलो, ये काम है आपका, नहीं जी तो भटक प्रभु। जाओगे, बता रहा हूं।
और एक क्वेश्चन था प्रभु, जैसे हाँ मन के साथ एकाकार, मन के साथ नहीं, जैसे आकाश के साथ एकाकार होना रहता है, हाँ तो उसमें मन के साथ, मन के पीछे ही रहते हैं ना आत्मा, जैसे हम मन को देखते रहते हैं, हाँ। तो मन भी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत विशाल हो गया है आत्मा के साथ, तो ये सही है क्या? मन क्या हो गया है? परेशान? विशाल विशाल यानी बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। विशाल, हाँ। हाँ राइट है वो। जी प्रभु, जी धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है, हाँ जैसे ये आत्मज्ञान होना ही परमात्मा का ज्ञान होना है या कुछ अलग है दोनों? हमें क्या करना चाहिए, आत्मज्ञान की तरफ जानी चाहिए या परमात्मा ज्ञान की तरफ जानी चाहिए? आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है, चाहे उसको आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो, दोनों एक ही बात है। जैसे अभी जैसे मुझे अभ्यास तो ये कुछ है आपका, होमवर्क। कुछ नहीं दिखता उसको देखें आप, जी गुरु जी। निरंतर, ये आपका होमवर्क है। और कल मेरे जी को गुरु जी, अपना अनुभव बताएंगे आप। ठीक गुरु जी, ओके। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट, एनीबॉडी? हेलो गुरु, हेलो हेलो। हाँ बोलिए। गुरु जी प्रणाम, भोपाल से राज विक्रम। हेलो हेलो गुरु जी, आवाज आ रही मेरी? भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ, चरण स्पर्श। हेलो हेलो। जी गुरु जी, आवाज आ रही है मेरी? प्रणाम। हाँ बिल्कुल आ रही है, आप आ रही बोलिए। है हाँ जी। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था गुरु जी, जैसे अपन 5 तत्वों की बात करते हैं, हाँ अग्नि जल वायु, है ना, और पृथ्वी भी ठीक है, लेकिन ये आकाशीय तत्व में क्या क्या आता है? जैसे अपनी आत्मा जो है, अपना सूक्ष्म शरीर है, ये भी आकाश तत्वों में आएगा? नहीं, आकाश से नहीं, परे है। आकाश से परे। तो आकाश तत्वों में अपन किन चीजों को शामिल, मतलब समझें? मैं जैसे जल हाँ तो समझ में आता है, अग्नि समझ एक, में आती है, पानी भी समझ में आता है, हाँ और पृथ्वी भी समझ में आती है, और 5वां तत्व है आकाश। तो ये आकाश की क्या सीमा है, उसमें क्या चीज आती है? आकाश थोड़ा सा तक, बता। आकाश से परे चिदाकाश है। चेतना आकाश का, से परे चिदाकाश। चेतना का आकाश अलग होता है। जी जी। और ये जो सामान्य आकाश है उसमें पूछना चाह रहा हूं मैं। नहीं फिर से बोलिए। मतलब ये जो सामान्य आकाश की हम 5 तत्वों की बात करते हैं ना, अग्नि हाँ जल वायु पृथ्वी और आकाश, इसमें आकाश की क्या सीमा है, उसकी क्या परिभाषा है? हाँ, आकाश और चिदाकाश में अंतर है। हाँ आकाश वो तक तो जड़, समझ गया मैं। आकाश जड़ है, और आकाश चिदा जड़ है, चेतना का आकाश वो चेतन है। चेतना। हाँ वो चेतना का आकाश, वो तो बहुत ही एस्ट्रल और सूक्ष्म है, और हाँ विराट भी है बहुत। लेकिन ये जो हाँ, सामान्य आकाश को हम बोलते हैं, ये हमारे तत्व, हमारे शरीर में कैसे है आकाश, ये क्या है और कहाँ तक है, इसको थोड़ा सा समझाइए ना। वो आपके शरीर में दिखाई नहीं देता कुछ, वो आकाश है। वो आकाश है। हाँ, आकाश दिखाई नहीं देता। आकाश दिखाई नहीं देगा, हाँ ठीक है। ये इसीलिए नहीं काउंट हो पाता मुझसे। हाँ ठीक है गुरु जी, ठीक है। प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट, गुरुजी जब हम एनीबॉडी? हाँ जी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, जब हाँ जैसे जी हम आपने कहा सहस्त्रार से ऊपर का ध्यान करते हैं तो हम भी आकाश हो जाते हैं ना? बिल्कुल, उसको कहते हैं चिदाकाश, चेतना का आकाश। भूताकाश
पंच महाभूत वाला है, और चिदाकाश चेतना का आकाश होता है। जब आप अपनी चेतना में एक हो जाते हो तब चिदाकाश में जाओगे। भूताकाश खत्म हो जाता है वहां। जो आप जीवित हो वो आकाश हो जाता है। आकाश के समान आप जीवित हो जाते हो, तो वही मोक्ष है। जी गुरुजी, हर विषय वस्तु में संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब में आकाश है, फिर सब तो हम में, सब में व्याप्त हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। मतलब जो भी होगा, जैसे फोन है वो भी हम हो गए, कुछ भी हो गया, वॉल है, दीवार है, वो भी हम हो गए, क्योंकि सब में ही आकाश है। सब में आकाश है। जी आप अनदेखा को देखा करें, जो दिखाई नहीं देता उसको देखेंगे। जी को देखते देखते आप आकाश में जाओगे, और आकाश से पार चिदाकाश में जाओगे। चिदाकाश अलग है, भूताकाश अलग है। जी भूताकाश जड़ है, चिदाकाश चेतन है। जड़ और चेतन का सवाल है। जी समझ में आ रही है? चिदाकाश में तो हम जब जाते हैं तब हो जाते हैं। भूताकाश तो मैंने कभी ध्यान नहीं करा उसका। भूताकाश जड़ है। जी चिदाकाश चेतन है। गुरुजी, ये जो एक सिस्टर थी, उनका अभी क्वेश्चन है, वो बता रहे थे कि मतलब कह रहे थे शरीर छोड़ने का भाव आता है। ऐसा ज्यादा ध्यान करने से होता है गुरुजी, कभी कभी हमें भी। तो ये क्यों नहीं, होता है, इसकी क्या वजह है? ये निगेटिव पावर सब है। नश्वर नश्वर दिखता है तब, कि सब झूठ है, तो फिर ऐसे ये अकेले हैं सब हम। निगेटिव है, निगेटिव, पॉजिटिव नहीं है। ये शैतानी दुनिया में आ जाता है वो, तो सुसाइड करने की इच्छा होती है, उसका पतन होता है वो। जी 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 वो पतन की ओर जा रहा है अभी। ध्यान करें आत्मा के, और जानते रहे, और मन को चंचल करें, नहीं तो वो सुसाइड हो जाएगा फिर। हेलो सर। हेलो, नमस्ते सर। कभी कभी आप कहते हैं कि छलांग मारिए, तो हाँ बोलिए। आप कहते हैं कभी कभी छलांग मारिए और पहुंच जाइए, तो वो छलांग क्या है मतलब? अच्छा अच्छा, छलांग क्या है? नॉन डूइंग। आप कुछ भी ना करो, ना सोचो, ना समझो, ना कुछ करो, टोटली स्टॉप। उसका नाम छलांग है। साक्षी को भी छोड़ दें उस समय? सब कुछ छोड़ दें। ओके, थैंक यू। साक्षी को नहीं छोड़ना है। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं, साक्षी को भी छोड़ दें बोला ना सर ने। नहीं छोड़ना चाहिए, आवाज नहीं आ रही है। गोकुल जी, आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा तेज बोलिए आप। हेलो। अरे मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, पता नहीं। वो नहीं बोल रहे। हाँ, वो बोल रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, थोड़ा तेज बोलिए ना। छलांग के समय साक्षी को भी छोड़ देना है ना? हाँ जी, ठीक है। हेलो। हेलो, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जब रात में या आंख बंद करके जब अनदेखा को देखा करती हूँ तो वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब सुबह में आंख खोल के अनदेखा को देखा कैसे करना है स्वामी जी? जैसे कोई सामान दिख रहा है, कोई अलमारी दिख रहा है, ग्लास दिख रहा है, कप दिख रहा है, उस समय अनदेखा को देखा कैसे करना है स्वामी जी? थोड़ा बताएं तो।
जैसे ही विषय दिखता है, कोई सामान जी दिख रहा है, कोई वस्तु दिख रही है, तो साथ ही साथ नहीं दिखता उसका भी अभ्यास करें। नहीं दिखता उसको देखें और फिर दिखता है उसको भी देखें। ये दोनों साथ साथ चलेगा। नहीं दिखता का अभ्यास करना है, वो अपने अंदर करना है ना स्वामी जी? नहीं, बाहर खुली आंख से नहीं दिखता उसको देखो। अच्छा। नहीं तो काम कैसे करोगे? हाँ स्वामी जी, वही तो। जो काम करते हो जी, उसमें देखना है आपको। एक बार सामान को देखना है, एक बार जो गैप है, खाली जगह, उसको देखना है ना स्वामी जी? हाँ हाँ, पहले इसका खूब अभ्यास करो। नहीं दिखता उसमें प्राण की बाजी लगाओ, रात दिन जी एक कर दो। नहीं दिखता उसको देखने में, जी स्वामी जी। तब वो प्रकट होगा। क्योंकि आंख बंद करने से पूरा सहज हो जाता है, किंतु जब आंख सुबह खोलते हैं, काम करते हैं, उसमें सिर्फ सामान ही सामान दिखाई देता है, जड़ ही हाँ दिखाई देता है। उस समय अनदेखा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्वामी जी। हाँ, अब आपको क्या करना है? खुली आंख से नहीं जी दिखता उसको देखोगे। जी ये अभ्यास पहले करिए आप। जी स्वामी जी। हाँ, और बिल्कुल सही ठीक जा है रही हो, स्वामी आप पहुंच जाओगे। जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी, इस अज्ञात की इसमें अनदेखा को देखा कर में मंत्र जाप कैसे सहयोगी हो सकता है? दोनों साथ साथ चल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, साथ साथ चल सकता है। जैसे आपने जाप शुरू किया, राम राम राम, तो इसका जो गैप होता है उस वो गैप दिखाई नहीं दे रहा है। वो गैप को भी देखो, दो राम के बीच गैप है। राम, फिर रुका, फिर राम, वो दोनों के बीच में क्या है? वो गैप है, उसको आप देखोगे। जी स्वामी जी, तो इससे मन की चंचलता भी आ जाएगी और वो डिप्रेशन में नहीं जा पाएंगे हम, हाँ है ना स्वामी जी? तो ये मेंटल करना है या वर्बल करना है ये जाप? ये आप अभ्यास करते करते आपको अनुभव आएगा। जी, काम मतलब बोल के शुरू करें या अंदर अंदर करें? हाँ, नहीं, देखोगे उसको, अनुभव करोगे। या तो पहले शुरू शुरू में अगर नहीं होता तो बोल के करोगे शुरू। आप मंत्र जाप बोलते रहें और काम करते रहें, पहले अभ्यास ये करो आप। ठीक है? जी 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 स्वामी हाँ जी। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी अभी ऐसा लग रहा है कि जब नई दिशा को देखते हाँ हैं तो ऐसा कल ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ व्यवहार में थे तो बहुत क्रोध आया, राइट? एंड देन उसको मैंने क्या किया कि वो क्रोध तो वो निकल गया शरीर से। तो मैं अपने आप में रह गई और 5-10 मिनट क्या किया कि मैं उसको, आप बोलते हैं ना सिर्फ देखते ही रहो, तो उसको मैंने देखा तो मुझे वो शरीर में वो जो वाइब्रेशन हो रहा था सब दिख रहा था। तो स्लोली तो मुझे ये लगा कि ये शरीर मुझसे दूर है और ये ऐसे ही वो बॉडी का वो जो वाइब्रेशन है ना, जो वो रिएक्शन है वो ऐसे ही चला गया और बहुत अच्छा फील हुआ। और वो पर्सन को जाके भी फिर बात किया तो ऐसा ही लगा कि लाइक वो कुछ भी नहीं था। तो ऐसा फील हुआ। एंड जब मैं अपने आप में रहती थी ना उस टाइम, तो मुझे बहुत रोना भी आया। सो जो वो रो रहा था वो मेरा बॉडी रो रहा था ना, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत प्यार, भगवान के लिए बहुत प्यार आ रहा था अंदर से। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ कि ये बॉडी का रिएक्शन है या ये आत्मा से आ रहा है। तो आजकल ऐसा होता है कि भजन सुनती हूँ और कुछ मंत्र सुनती हूँ तो बहुत रोना आता है स्वामी, बहुत रोना आता है। व्हाट इज दैट?
जो हो रहा है होने दो, आप अपनी बुद्धि मन मत लगाओ, आप ठीक चल रहे हो। तो जो रोना आता है तो उसको बहुत वो बॉडी में रोना आता बहुत है, वो, हाँ रोते रहो। बहुत रोती हूँ। हाँ बिल्कुल और सही। ऐसा हाँ ऐसा लग रहा है कि भगवान का प्यार मिल रहा है लेकिन बॉडी रो रहा है, ऐसा 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 फील होता है। बस रोते रोते आप हल्के हो जाओगे और हाँ आत्मज्ञान में प्रवेश हो जाएगा। ठीक है। और बहुत बहुत चुप रहती हूँ, उतना ज्यादा पहले जितना बहुत बात करती थी लेकिन अब बहुत बोलना भी बहुत कम हो गया है। हाँ ठीक चल रहा है आपका ध्यान। और स्वामी जी एक बात, जब हम खाना खाते हैं ना तो हाँ उस टाइम भी जो खाना का जो स्वाद होता है उसको 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 ग्रहण नहीं करना है ना, उसको उस टाइम में क्या 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 करना है, क्या विचार को देखना है कि मैं खाना खा रही हूँ या क्या करना है। जब खाना खाते हैं, जब कुछ बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है तो उसमें आसक्ति आती है ना, तो उसको कैसे दूर करना है? नहीं नहीं, उसको दूर नहीं करना है, आप रसा स्वादन करें। रसा स्वाद, ओ खाने खाने को रस को हाँ उसमें होश करके खाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है स्वामी जी, बहुत ठीक है। अच्छा जा रहा है, बहुत सुकून महसूस होता है। हाँ और सबको प्यार से देखें। हाँ ऐसा ही फील हो रहा है, सबको देख के तो प्यार प्यार महसूस होता है, अंदर से फील होता है कि अंदर से आ रहा है, बहुत हाँ अच्छा लग रहा है। 2 दिन हुआ। बस बस आप ठीक जा रही हो। थैंक यू स्वामी जी, आपके आशीर्वाद। थैंक यू। लव यू। लव यू। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि जप जप करते हैं, जप हाँ नाम जप करते हैं, उसके बीच में की जो गैप है उसको ही देखते रहना और जप भी देखते रहना। स्वामी जी, व्यापक तत्व जो आकाश तत्व जो है वो व्यापक गैप है? उसको ही देखते रहे तो वो भी चलेगा, है ना? वो तो व्यापक है ना, व्यापक गैप है ना ये। हाँ तो ये तो बढ़िया रहेगा ना उससे। नाम जाप आप जारी रखें। हाँ। और जो व्यापक है उसको देखते रहें। अच्छा अच्छा, आप पहुंच जाओगे। ठीक है ना ये? बिल्कुल ठीक है। ओके, प्रणाम स्वामी जी। हाँ एनीबॉडी? गुरुजी जैसे वो बता रहे थे कि दृष्टा छलांग मारते हैं, तो आपने कहा ना छलांग मारी, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि दृष्टा को भी छोड़ दीजिए, तो उसमें तो फिर हम मन के फ्लो में नहीं आ जाएंगे? फिर तो जो चीज होगा उसके फ्लो में आ जाएंगे, मतलब मस्त हो जाएंगे। दृष्टा तो अवेयरनेस रखता है और दृष्टा किसी चीज में डूबने नहीं देता, इवन विचार भी नहीं आने देता और मन को चंचल भी नहीं होने देता। तो फिर ये कैसे होएगा फिर ये दृष्टा ही आपको अज्ञात में ले जाएगा। अज्ञात और दृष्टा एक हो जाएंगे, वही आपकी आत्मा है। नहीं, अभी आपने कहा दृष्टा को भी छोड़ देना है जो छलांग मारेंगे, वो अपने आप छूट जाता है ना। जैसे बूंद सागर में गिरा तो सागर हो गया ना, ऐसी सब कुछ खो जाता है। अब वहां दृश्य है ही नहीं तो दृष्टा किसके बनोगे? तो दृष्टा भी खो गया। आपको नींद आती रात को, कहाँ है दृष्टा? वहां नहीं। वो उस नींद को जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था को लाओगे, वही आपका ध्यान है। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही। सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति में जीना। स्वामी जी यही चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रणाम। आप बोल रहे हैं और हमारा यही चल रहा है। बिल्कुल राइट है वो।
चलने दो। जी जी, प्रणाम स्वामी, प्रणाम। प्रणाम। आपका बोलना हुआ, हमारा चल रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। तो स्वामी जी इस अवस्था में तो कोई पता तो नहीं चलेगा आखिर कुछ भी। अगर पता चल रहा है तो हमारा वो अवस्था नहीं है। वो पता चले ना चले, आप अपने धुन में रहोगे। भीतर की यात्रा है वो। ओके। हो गया, बंद करें। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। आप करिए गणेश जी। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। प्रणाम।